Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher, and we have started with history from class 6, and yes, we are discussing chapter number 2, and this is the part 2 of this chapter, and we have completed our chapter number 1, 2 and 3, and yes, the first part of chapter number 4. So हमने देखा हमारा जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, सो वी हैव कंप्लीटेड द बुक्स पार्ट, ओके। और बुक्स जो है ना वो कहाँ के बारे में बताती है हमें, नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा, उसकी सारी हिस्ट्री जो वैदिक लिटरेचर हमें वहाँ से मिलता है। सो हमने बुक्स वाला सेशन कंप्लीट कर लिया था, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द बरियल्स। बरियल्स, हाउ कैन बरियल्स टेल्स अस द हिस्ट्री। सो अभी जो आज हम देखेंगे ना, स्टोरी ऑफ सम बरियल्स एंड मेगालिथस। आप जानते हैं लिथिस मीन्स स्टोन होता है, हमने पढ़ी थी स्टोन एज, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक स्टोन एज के बारे में देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेगालिथिक स्टोन एज, मीन्स मेगालिथिक्स कहाँ देखी गई थी साउथ इंडिया में, तो हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। सो हियर वी स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कुछ साइलेंट सेनिटल्स हैं। सेनिटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। सेनिटल्स एज लाइक गार्ड। सो वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ मेगालिथस फर्स्ट। सो आप देख सकते हैं, आपको एक इमेज दी हुई है आपकी बुक में, जिसमें बिग स्टोन बोल्डर्स जो है ना, बोल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक पिट में जो एक होल है ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे आप एक ग्रेव देख सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट इट। So these stone boulders are known as megaliths. So बच्चों देखो, सबसे पहले आपकी जो बुक है इसमें हमें ये दिया हुआ है, और ये जो हमें मिलता है ये साउथ इंडिया के यहाँ से हमें मिलता है। एंड अब जो बरियल्स है ये हमें स्टोरी कैसे बताएंगी, तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे कुछ चीज़ों से। हमने पहले भी देखा था, मेहरगढ़ में हमें बरियल मिली थी, राइट। अ मैन वॉज बरिड विद गॉड एंड सम अदर थिंग्स वर फाउंड विद हिम। सो बरियल्स हमें हिस्ट्री कैसे बताती है, सो हम आज यहाँ से ये देख लेते हैं। सो इस बरियल से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स है जिन्होंने सर्कुलर फॉर्मेट में उन्हें यहाँ पे प्लेस किया है, ओके। एंड यहाँ जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स से बाउंड्री बना दी है एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में, और यहाँ आप एक होल भी देख सकते हो, राइट, पोर्ट होल जिसे बोलते हैं। सो अब इसका यूज़ क्या है और किस तरह से ये जो ग्रेव्स हैं, ये जो कब्रें हैं, ये कैसे बनाई जाती थी, ये हम देख लेते हैं, और फिर ये कैसे हमें हिस्ट्री बताएगी ये भी हम देखते हैं। सो These stone boulders are known as megaliths. So mega means बड़े बड़े stone liths। अभी तक जो हिस्ट्री चल रही थी, जो वैदिक लिटरेचर था, वो हमें नॉर्दर्न इंडिया के बारे में हमें सब कुछ बता रहा था, बट यहाँ जो साउथ इंडिया है ना, इसके बारे में हमें कोई भी रिटर्न सोर्सेज अभी तक अवेलेबल नहीं हुए थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3600 ईयर्स अगो। हम जो है ना अभी से, जो हम 2021 से रह रहे हैं ना, तो हम ऑलमोस्ट 3600 ईयर्स बिफोर की हम बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ से देखते हैं क्या समझ में आता है हमें। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल। सो दीज स्टोन्स, दीज मेगालिथस वर अरेंज्ड बाय पीपल विद वेरी केयरफुली एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स। सो अब ये क्यों लगा दिया भाई पत्थर, आप देखते होंगे ना, कोई बार हम कोई चीज़ जो है ना उसे कुछ छुपाते हैं, तो हम उसके वहाँ पे एक मार्क बनाने के लिए कुछ निशान बना देते हैं, या फिर कभी कुछ कुछ रख के आ जाते हैं। सो सेम चीज़ ऐसा ही था। उस समय जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जब भी वो किसी डेड बॉडी को, बरियल साइट्स को लोकेट करने के लिए कुछ इस तरह से बड़े जो स्टोन्स थे ना, उसे वहाँ पे एज ए मार्क, एज ए साइन बनाने के लिए उसे यूज़ करते थे, और प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करते थे। ऐसा नहीं था कि लाके एक पत्थर रख दिया, ऐसा नहीं था। सिस्टमैटिक जो रिचुअल्स में था उस अकॉर्डिंग वे लोग ये यूज़ करते थे। एंड द मेगालिथस वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। जो बरियल साइट्स हैं हमारी, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। सो वहाँ पे ये जो मेगालिथस है, अभी भी यहाँ पे स्टोन एज चल रही है। आप देखना, ऐसा नहीं है कि स्टोन एज अभी ख़त्म हो गई है, स्टोन एज अभी भी इधर चल रही है। पीपल वर डूइंग हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो हियर। सो the writing sources are not available from here, so we will talk about the sources and the burial sites and the skeleton who will tell us about the history of this space. So with this time 3500 years ago, जब वहाँ पर ऋग्वेद लिखा गया था इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उस समय 3500 years या 3000 years के आसपास जो है ना, इधर क्या हो रहा था, इस हिस्ट्री की हम यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज पैरेलल जो है ना डेवलपमेंट देखे जा सकते थे। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, सो ये जो सैनिटल्स थे,
द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मेगालिथस टॉम्स, टॉम्स मीन्स मैंने आपको बताया कब्र जो ग्रेव होती है, स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो। सो आप देखो यहाँ से हमने ज़ीरो ले लिया, बर्थ ऑफ जीसस है ना, इस पीरियड से अराउंड 1500 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे थे जब यहाँ पे ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड, ओके। एंड अब इससे थोड़ा सा 500 सालों और बाद में अराउंड 1000 BC की हम बात करते हैं, और अभी हम हैं 2021 मीन्स अराउंड 2000 ईयर्स तो ये हो गए एंड 100 ईयर्स ये हो गए, तो अराउंड 3000 ईयर्स अगो हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी, ओके। सो मेगालिथिस, द प्रैक्टिस ऑफ मेगालिथिस टॉम्स स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो। सो ये कितने साल पुरानी बात है, आज से 3000 सालों पहले की बात हम कर रहे हैं। दिस प्रैक्टिस वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर। सो डेक्कन में ये प्रैक्टिस देखी जा सकती है, साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस देखी जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट में ये प्रैक्टिस देखी जा सकती है, और ये जो टॉम्स है, इस तरह की जो टॉम्स है और जो मेगालिथिक साइट्स है, ये हमें कश्मीर में भी देखने को मिलती है। सो अब ये कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे हमें स्टोरी बताएंगे ये भी देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज सिस्ट। तो आप बता सकते हैं दिस टाइप ऑफ सिस्ट, किस टाइप की, जैसे ये राउंड में जो ये शेप बना के और इस तरह से जो सिस्ट बनाई जाती है, जो बरियल साइट बनाई जाती है, इसे हम सिस्ट बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। सम सिस्ट हैव पोर्ट होल्स। अब क्या होता है, आपने देखा है ना कई बार कई बरियल साइट से हमें एक साथ 2-3 हमें जो स्केलेटन है ना वो भी मिले। सो क्या होता है, सम सिस्ट हैव पोर्ट होल्स, लाइक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, पोर्ट होल है, विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस। सो यहाँ से क्या होता है, जो बॉडी है उसको एंट्रेंस करवा दिया जाता है, ओके। अब इससे भी हमें क्या पता चलेगा, अभी देख लेते हैं। सम मेगालिथस burials आर फाउंड अबव ग्राउंड, मीन्स कुछ क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर भी देखी जा सकती है, मीन्स जैसे जो ज़मीन है ना उसके ऊपर भी उन्होंने डेड बॉडीज़ को जो मेगालिथिक साइट्स बना के एक पत्थर लगा के और उसको मार्क बना दिया कि यहाँ पे जो है बरियल साइट है। और एंड अदर आर ऑफन अंडरग्राउंड, ज़्यादातर क्या थी, अंडरग्राउंड थी, मीन्स ज़्यादातर को ज़मीन के अंदर, मीन्स एक होल बना के, पिट बना के, और फिर उसके अंदर बरियल किया जाता था। सो बरियल साइट्स आर ऑफन वर इन अंडरग्राउंड बट सम ऑफ देम आर ऑन सरफेस। And sometimes archaeologists find circular decorated stones. So हमने अभी देखा ना सर्कुलर डेकोरेटेड स्टोन्स दे रखे हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया था, और उसको मार्क करने के लिए, उसको और थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए, सिस्ट बनाने के लिए क्या किया, सर्कुलर मोशन में जो स्टोन्स है ना उसको अरेंज किया गया है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दिस काइंड ऑफ सिस्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, ओके, एंड अदर प्लेसेस लाइक डेक्कन or northeast and in Kashmir also. So how these burial sites will tell us about the history. देखो क्या होता है, जो ये burial sites होती है ना, इसमें हमें जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं या जो स्केलेटन मिलते हैं, उनके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम, या जो हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में हमें बता सकते हैं। अब देखते हैं। Many times a single standing stone is found on the ground. कई बार क्या होता है, जैसे अभी भी आप देखते हैं ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं या फिर कई जगह पे आपने देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी जो है ना उसके बाहर एक सिंगल स्टोन लगा के मार्क कर दिया जाता है, येस दिस इज़ अ बुरियल साइट। सो मैनी टाइम्स अ सिंगल स्टैंडिंग स्टोन इज़ फाउंड ऑन द ग्राउंड, दीज आर ओनली एविडेंसेस विच शोज द पॉट्स अंडर द ग्राउंड। सो ये ही एविडेंस मिले हैं हमें जो ये बताते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या है, जो कब्र है या जो पॉट्स है उसके अंदर आपको स्केलेटन मिलेगा या फिर ये एक बरियल साइट है। सो इस तरह से कुछ पत्थरों को अरेंज करके बरियल साइट्स बनाई जाती थी, और ये देखो बहुत बड़े पत्थर होते थे, दीज आर वेरी मेगालिथिस। सो हम ये साइट्स जो है ना, इस तरह की साइट्स देखने को मिलती है इंडिया में, साउथ इंडिया में, डेक्कन प्लाटू में। सो एंड अदर प्लेसेस आर कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। सो इस तरह की जो साइट्स है, बरियल साइट्स हमें मिलेंगी, ये हमें हिस्ट्री बताएंगी। ये अभी तक एक मिस्ट्री है, कैसे बताएंगी। सो हम इसको सॉल्व करते चलते हैं, आप आगे देखो।
सो ऑल दीज टर्म्स हैव सम सिमिलैरिटीज़। अब इनमें क्या होता है, जो भी टर्म्स है ना उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं। क्या है? जनरली द डेड वर बरीड विद स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी नॉन एज रेड ब्लैक पॉटरी। हमने पहले भी डिस्कस किया था इस तरह की कुछ रेड ब्लैक पॉटरी जो है ना सम बुरियल साइट्स के अंदर से हमें मिली है। एंड जनरली ये सभी के साथ था, मीन्स जितनी भी डेड बॉडीज़ थी उसके साथ में कुछ कुछ जो सामान हमने बात किया था, ग्रेन्स रखते थे वो लोग। कुछ लोगों ने ये बिकॉज पीपल हैव बिलीव दैट देयर इज़ अनदर लाइफ आफ्टर दैट, सो उनके लिए कुछ खाना रखा जाता था इस तरह के रेड एंड ब्लैक क्ले पॉट्स में। सो ये इस तरह की जो पॉटरी है वो हमें टर्म से मिली है। अलॉन्ग विद दिस आयरन टूल्स। अब बच्चों बताइए, हमने बात की थी धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, क्या वहाँ पे हमें आयरन टूल्स मिले थे? सो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे तो हमें आयरन टूल्स मिले ही नहीं थे, हमने तो वहाँ पे कॉपर की बात की थी। सो यहाँ पे अब आप देखिए अबाउट 3000 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमें आयरन के एविडेंस मिलते हैं। सो इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, दे वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ आयरन एंड द हड़प्पन्स वाज नॉट फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ आयरन, दे वाज अननोन ऑफ इट। सो आयरन टूल्स हमें यहाँ से मिलते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द हिस्ट्री। वेपन्स मिलते हैं। सो अब देखो इस तरह से हमें जो बरियल साइट्स है ना वो स्टोरी बताती है। कैसे बताती है हिस्ट्री? स्टोरी कैसे बताती है वो हिस्ट्री की? इस तरह से बताती है, जो डेड बॉडीज़ है या जो स्केलेटन्स है या जो बरियल साइट्स के साथ में जो अन्य जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हम ये पता लगा सकते हैं, उनसे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि उस समय किस तरह का इतिहास था, किन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, क्या क्या चीज़ें, या फिर उनका सोशल स्टेटस कैसा था। सो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि आयरन टूल वर देयर, सो इसका मतलब क्या है, दे वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ आयरन। एंड वेपन्स की बात कर लेते हैं। वेपन्स हैं, स्केलेटन्स हैं एंड सम एसेसरीज ऑफ हॉर्सेस। सो अब यहाँ पे हमें घोड़े के साथ के या घोड़े की भी जो इस्तेमाल में की जाने वाली जो एसेसरीज है वो भी मिली हैं। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। अब देखो गोल्ड के और स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। अब गोल्ड के ऑर्नामेंट्स कौन बनेगा? हु वर रिच। ओके, सो इस तरह से हम सोशल डिफरेंसेस भी पता लगा सकते हैं अबाउट द sites and the person and the society, who were rich and who were poor, who were the chief and who were the followers. So we can find out about the history with the help of burial sites. Next, finding out अबाउट पीपल सोशल डिफरेंसेस। अब कैसे हमें इन लोगों के सोशल डिफरेंसेस के बारे में बरियल साइट्स जो है ना वो बता सकती है, कैसे देखते हैं। मैंने अभी बात किया था हमने आपने कि जो बरियल साइट्स है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लाइक टूल्स हैं, वेपन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, ज्वेलरी है, पॉट है, गोल्ड है, सिल्वर है और सम शेल्स हैं। इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हमें मिलते हैं। फूड है, ग्रेन्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स के हमें स्केलेटन मिलते हैं। सो इन सब चीज़ों से हमें उसका सोशल स्टेटस पता चलता था कि द क्लास पता चलती थी उस व्यक्ति की कि वो किस तरह से हायर क्लास या फिर अपर क्लास या फिर लोअर क्लास किसको बिलोंग करता था। तो अब देखते हैं यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटीज़ भी हमें पता चल जाती है। सो social inequalities can be traced on the basis of what is found with the skeleton. So अब जो skeleton है ना, हमने अभी burial sites की बात की, अब जो skeleton है ना उससे हम social differences भी पता लगा सकते हैं। Sometimes more things are found with one grave than in another. सो कई बार तो क्या होता था, एक ग्रेव से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। भाई उसके पास तो बहुत सब कुछ है। अभी who were rich, he will collect so many things. So इसके साथ में क्या होता था, कई बार तो हमें एक ग्रेव के साथ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी और कई बार सिर्फ थोड़े बहुत आइटम्स हमें देखने को मिलते थे, मिट्टी के बर्तन हैं और कुछ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे क्या पता चलता था, who were rich, they have lot more item with them, है ना। तो इस तरह से जो स्केलेटन है, स्केलेटन के साथ में हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो थिंग्स मिली हैं, उनसे हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। One skeleton was buried with 33 gold beads. Yes, my dear students, अब हम बात कर रहे हैं एक साइट की, उसके बारे में हम देख लेते हैं कहाँ से हमें क्या मिला और कैसे हम ये बता सकते हैं, कैसे अप्रूव करोगे इस चीज़ को मैम कि हमें कैसे सोशल डिफरेंसेस पता लगा सकते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, एंड ब्रह्मगिरी इज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले मैप में कहाँ है ब्रह्मगिरी। I think you can see better. So here ब्रह्मगिरी, ओके, आप देखेंगे रेड डॉट में मैंने आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाया है
और ये क्या है, मेगालिथिक साइट्स हैं। तो यहाँ पे मेगालिथिक जो साइट्स है ना, इसमें एक ब्रह्मगिरी की साइट की हम बात कर रहे हैं। और ब्रह्मगिरी से हमें क्या मिलता है, एक हमें डेड बॉडी मिली, एक स्केलेटन मिला था, ठीक है, ब्रह्मगिरी से, उसकी हम बात कर रहे हैं अब। तो देखिए, okay, one skeleton was buried with 33 gold beads and conch shells have been found in a tomb recovered from ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। सो अब ये एग्जाम्पल है, आप इसके साथ में प्रूव कर सकते हो कि हमें कैसे पता चलता है। सो एक जो बॉडी है ना, आप यहाँ पे देखो, उस बॉडी का जो स्केलेटन है वो दिया हुआ है, इसके साथ में बहुत सारे 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, कुछ कॉन्च मिले हैं, कुछ शेल्स मिले हैं और कुछ स्टोन आइटम्स भी मिले हैं और भी सारी चीज़ें मिले हैं। एट द सेम टाइम ओनली अ फ्यू earthen pots have been found near the other skeletons। और इसी के साथ में जो और skeletons मिले उनमें क्या हुआ, सिर्फ छोटे छोटे पॉटरीज मिले हैं या फिर earthen pots, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सो इससे ये क्या पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास में तो बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सारा सोना था, और जो दूसरे थे उनके पास में कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। तो हो सकता है he was very rich and they were very poor। सो जो स्केलेटन है ना, इससे हमें इस तरह से सोशल डिफरेंसेस का पता चल जाता है। अब देखते हैं सोशल डिफरेंसेस क्या है। मीन्स दीज रिफ्लेक्ट वेरिएशंस इन द सोशल स्टेटस ऑफ दोज बरीड। जो बूरे गए थे, जिनको दफनाया गया था ना, उनका सोशल स्टेटस हम इनसे पता लगा सकते हैं। सम पीपल वर रिच, सम पीपल वर पुअर। अभी हमने देखा ना, एक स्केलेटन साइड से तो क्या मिला था, बहुत सारा 33 गोल्ड बीड्स एंड अदर थिंग्स मिली थी, और दूसरी साइड से सिर्फ हमें कुछ भी नहीं मिला, एक अर्दन पॉट्स और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले। तो कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, कुछ पुअर थे, सम वर सरदार्स और यू कैन से चीफ। अब चीफ हमने बात किया था ना कल, आफ्टर बैटल, एंड हु विल गेट द लॉट्स ऑफ थिंग्स, हु and that is the leader who will get more and more things after the battle। so जो भी वेल्थ मिलता है उसको सबसे ज़्यादा कौन लेता है, लीडर लेता है। तो कुछ तो सरदार होंगे, कुछ चीफ होंगे उस कबीले के, ट्राइबल क्लाइंस था यहाँ पे भी। अनदर वर फॉलोवर्स, और कुछ जो है ना, हमने देखा था यज्ञ के जो रूल्स थे, रिचुअल्स थे ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है, प्रॉपर्टी या जो वेल्थ है वो लोगों में भी बांटा जाता था। तो कुछ अदर जो होंगे उनके फॉलोवर्स होंगे। सो इस तरह से हमें सोशल डिफरेंसेस बताती हैं। क्या बताती हैं, हमारी जो ब्यूरियल साइट्स हैं और जो स्केलेटन्स हैं ना, उनसे हमें सोशल डिफरेंसेस पता चलते हैं। वर सम सिमेट्रीज फॉर स्पेसिफिक फैमिलीज। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, क्या जो ये कुछ कुछ कब्रें हैं, क्या ये निश्चित एक परिवार से, एक फैमिली से बिलोंग करती थी? तो क्या हम ये इस तरह से कंसेप्ट में ले सकते हैं कि अब यहाँ पे फैमिली जो है ना, फैमिली भी देखी जा सकती है, फैमिली इमर्ज हो गई है, लोग कम्युनिटी में रहने लगे हैं। सो हम बात कर लेते हैं इस बारे में। समटाइम्स इन मेगालिथिस मोर देन वन स्केलेटन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द सेम प्लेस। सेम प्लेस की बात कर रहे हैं, मीन्स दो स्केलेटन आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही जगह से मिले हैं, एक साथ इन्हें यहाँ से देखा है हमने, पर ऐसा नहीं है कि इन्हें एक साथ जो है ना बरियल साइट में बर्ड किया गया होगा। हो सकता है कुछ को बाद में किया होगा, किसी को पहले किया होगा। They show that the people of the same family were buried at the same place at different times। Means जैसे जो हमारे एल्डर्स हैं, अगर उन्हें एक जगह पे जो साइट है बरियल साइट, उसमें अगर उन्हें दफनाया गया है, तो उसके बाद में जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनको भी एज ए फैमिली मेम्बर उन्हीं के साथ में शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इसीलिए क्या हुआ था, मोर देन वन स्केलेटन वी फाउंड फ्रॉम अ सेम प्लेस। इस तरह से हम देख सकते हैं, बट ये सेम टाइम पे नहीं हुआ था। मीन्स जब वो आफ्टर डेथ, उनके बाद में जब उनकी डेथ होगी, तब उन्हें वापस इसी जगह लाके इसी जगह दफनाया जाता था। और इसीलिए तो वो क्या करते थे, यहाँ पे मेगा स्टोन लगाते थे। क्यों? ताकि उन्हें पता चल सके भाई नेक्स्ट टाइम हमें यहीं पे लेके आना है हमारे फैमिली मेम्बर को। तो वो मार्क कर लेते थे ब्यूरल साइट्स को विद मेगालिथिस। सो हम यहाँ से देख सकते हैं फैमिली वर देयर, और यहाँ से हमें पता चलता है कि परिवार भी बनना शुरू हो गए थे। लोग अपने जो नियर वंस थे उनके साथ, उनका साथ चाहते थे, आफ्टर डेथ भी वो उनके साथ रहना चाहते थे। इस तरह की भी सम जो आप देख सकते हैं वहाँ पे कल्चर बन रहा था। Later, those who died were brought to the graves, so through the porthole and buried। जो अब हमने देखा था वो जो बरियल साइट थी उसमें एक पोर्ट होल दिया हुआ था। जब जो नेक्स्ट पर्सन अगर उसकी डेथ होती है तो उस पोर्ट होल से उसको अंदर एंट्रेंस करवा दिया जाता था, और द सेम फैमिली मेम्बर विल शिफ्टेड टू द अदर वन। ओके, सो इस तरह से
कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ से हमें क्या मिला है, मोर देन वन स्केलेटन। और इससे भी हमें पता चलता है, क्या पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, कि अब यहाँ पे परिवार को इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी है और लोग एक दूसरे का साथ जीवन के बाद भी चाहते थे। इसी चाहत से उन्होंने एक दूसरे के साथ ही वहाँ पे बॉडीज़ को जो है ना, एक फैमिली की बॉडीज़ को एक साथ ही शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या पता चलती है हमें। स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब हम एक इनाम गांव है हमारा, हमने बात किया था इनाम गांव की, हमने हमारे चैप्टर 2 में देखा था इनाम गांव वर इन महाराष्ट्र। सो यहाँ से एक स्पेशल बरियल की बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ इनाम गांव कहाँ है। So here is Inam Gaon in Maharashtra. We have discussed about it in our chapter number 2. Okay, and अब यहाँ से हमें क्या मिला है, एक स्पेशल बरियल मिली है यहाँ से, और उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या है यहाँ से और क्या मिला है, और क्या ये बरियल साइट हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बता सकती है। देखते हैं इनाम गाँव, पॉइंटर को देख लेते हैं। स्पेशल बरियल, तो ठीक है ना। अब हम स्पेशल बरियल की बात करें तो क्यों ये स्पेशल है, हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्पेशल बरियल एट इनाम गांव in Maharashtra is place situated on the banks of river Ghod at tributary of भीमा। So सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि इनाम गांव जो है ना वो महाराष्ट्र में है, और अब ये क्या बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कहाँ है, जो भीमा रिवर है ना उसकी ट्रिब्यूटरी है घोड़, उसके पास में। तो अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कृष्णा है ना रिवर है, ठीक है, इसको मैं क्लियर करके आपको शो करती हूँ। यहाँ पे ये कृष्णा रिवर जा रही है, इसी के एक ट्रिब्यूटरी है भीमा, और भीमा की ट्रिब्यूटरी है घोड़, ठीक है ना। तो उसके पास में, एंड मैंने बताया था पहले भी आपको, दीज साइड्स वर लोकेटेड नियर द वाटर सोर्सेज। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये जो है ना घोड़, ये घोड़ जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Bhima river, and Bhima is a tributary of Krishna river, and we have know about it that what is tributary. Tributaries are a smaller river, they flow their water into a large river. So अब ये जो इनाम गांव है यहाँ पे हमने देखा था इनाम गांव इन महाराष्ट्र, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से हमें एक स्पेशल बरियल साइट मिली है जिसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। So people lived here 3600 years to 2700 years ago। यहाँ पे इनाम गांव में, यहाँ पे अर्ली विलेज भी देखे जा सकते हैं। जो साउथ इंडिया है ना हमारा, यहाँ पे इनाम गांव किसके लिए फेमस है, अर्ली विलेज के लिए भी फेमस है। यहाँ से गांव जो है ना बनने, उनका फॉर्मेशन शुरू हो गया था। ओके, सो पीपल लिव्ड हियर अराउंड 3600 years to 2700 years ago। सो इतने सालों पहले से लोग यहाँ पे रह रहे थे। यहाँ से क्या मिला, हेयर इन इनाम गांव एडल्ट्स वर ऑफन बरीड इन पिट्स विद द हेड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखो मैंने बताया ना हिस्ट्री हमें बताती है, कौन बताती है, बरियल साइट्स और स्केलेटन्स। सो अब क्या है, एडल्ट्स की जो बॉडी थी ना, इन्हें जब बरीड किया जाता था और जो पिट्स में जब इन्हें रखा जाता था, तो जो इनका हेड था ना ये टुवर्ड्स द नॉर्थ होता था। ओके, और इनके जो फीट्स थे ये टुवर्ड्स द साउथ होते थे। ये भी एक कल्चर टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मे बी शायद वो विश्वास रखते होंगे जो साउथ का डायरेक्शन है वो जो है ना आफ्टर डेथ वहीं पे जाते हैं लोग, तो शायद उन्होंने इसीलिए जो इनके पाँव हैं वो साउथ की तरफ किए होंगे और जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ फेस किया होगा। सो देयर हेड वाज towards the north and sometimes they were buried inside the house। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो भी दाह संस्कार है या जो भी हमारा शव को हम दफनाते हैं तो हम घरों में नहीं करते हैं, उसके लिए एक शव गृह होता है ना, शमशान घाट होते हैं, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे जो है ना समटाइम्स दे वर बुरीड इनसाइड द हाउस। ओके, सो घरों में भी उन लोगों को दफनाया जाता था। एंड यूटेंसिल्स दैट मे हैव कंटेन्ड फूड, और कुछ यूटेंसिल्स भी मिले हैं स्पेशल जो बरियल है ना, यहाँ से जो स्पेशल बरियल है ना यहाँ से हमें क्या मिले, सम यूटेंसिल्स विच वर कंटेंट ऑफ फूड एंड वाटर में बी वर प्लेस्ड नियर द डेड बॉडी। हमने यही देखा कि कुछ डेड बॉडीज़ के पास में बहुत सारा सामान मिलता है। सो यहाँ जो इनाम गांव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, जो एडल्ट्स हैं उन्हें उनका जो सिर है ना वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ फेसिंग रहता है। और इसके साथ में हमने क्या देखा,
हमने देखा कि कुछ जो कंटेनर्स हैं जिसमें फूड हो सकता है या फिर वाटर के लिए होते होंगे, क्योंकि दे वर बिलीव दैट दे वर अनदर लाइफ आफ्टर द डेथ, सो दे वर डूइंग दिस। और उन्होंने क्या किया, दे गेव दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स एंड वाटर विद द डेड बॉडी। सो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती है कि भाई वो कल्चर में या फिर उनका जो रिचुअल था वो यही कहता था कि भाई आपको जो डेड बॉडीज़ है एडल्ट्स की, उसका फेस जो है ना नॉर्थ की तरफ रखना है। सो उनके रिचुअल्स में, उनकी कस्टम्स में ही होता है, सो इसलिए वो उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं आगे। एट द सेम टाइम अ मैन वॉज बरीड इन अ लार्ज 4-legged earthen chest मीन्स क्लेजार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5-room हाउस। अब यहाँ इनाम गांव में लार्जेस्ट हाउस मिला है, वहाँ का इनाम गांव की जो साइट्स है ना वहाँ से लार्जेस्ट हाउस मिला है, और उस लार्जेस्ट हाउस में क्या है, 5 rooms हैं, ठीक है, और बीच में एक कोर्टयार्ड है, ठीक है। कोर्टयार्ड में क्या मिला इन्हें, एक क्ले जार मिला है जिसकी 4 legs है, आप देख सकते हैं ना, इसके पीछे एक लेग और होगी यहाँ से और एक यहाँ से, 4-legged है ये जार मिला है, क्ले जार मिला है यहाँ से, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि स्केलेटन मिला है इनको, ठीक है। अब ये स्केलेटन क्या है, ये इतना सा एक जार मिला इनको, और इसमें ये जो स्केलेटन है इसको इन्होंने फाउंड किया, जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने ये देखा। अब क्या देखा, यही देखा कि ये जो है अर्दन पॉट में इस जार को, अर्दन जो जार है, अर्दन क्ले जार है जो हमारा, इसके अंदर जिसकी 4 legs भी दी हुई है, उसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी या फिर स्केलेटन इन्हें मिला है। एंड दिस हाउस सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द विलेज वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। हमने अभी बात की था ना, जो ये गांव है अर्ली विलेजेस विच वर फाउंड इन इनाम गांव, सो यहाँ से सबसे लार्जेस्ट हाउस था ये वाला। एंड फ्रॉम वेयर ग्रेन वेयर हाउसेज, ग्रेनरी भी हमें मिलती है, हैव बीन ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम हियर। सो ग्रेनरी जो कहाँ से मिली है, इसी जगह से हमें ग्रेनरी भी मिलती है। अब देखो एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि अभी जो 4-legged क्ले जार था उसके अंदर डेड बॉडी मिली है, अब वो 4-legged जार के अंदर डेड बॉडी को प्लेस किस तरह से किया है वो हम देखते हैं। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग पोजिशन। अब देखो उसे बैठा दिया है क्रॉस लेग करके, और फिर उस बॉडी को, जो बड़ा सारा कोर्टयार्ड था जिसके साइड में जो रूम्स है ना, 5 rooms भी दिए हुए, और ये लार्जेस्ट हाउस था, है ना, इस इनामगांव साइड का और इस विलेज का, और इसके बीच में उस डेड बॉडी को जो है ना 4 leg वाली एक क्ले जार के अंदर उस डेड बॉडी को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठाया गया। और इस तरह से ये बरियल साइट हमें यहाँ से मिली, स्पेशल है ना ये, इसलिए ये स्पेशल है। अब इससे क्या पता चलता है, अभी इसके ऊपर हिस्ट्री चल रही है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि इस तरह से बैठाने का या फिर इस तरह से क्या रिचुअल्स है उनके। हो सकता है ये एक कोई लीडर होगा वहाँ का जिसको भैया घर के अंदर ही इतनी अच्छी तरह से बरियल साइट किया गया है, और फिर इतना बड़ा कोर्टयार्ड में, और अदर जो हमने बरियल साइट्स देखी वो तो एकदम नॉर्मल थी, पर ये कुछ स्पेशल है, इसलिए हमने पढ़ा इसके बारे में। और ये कहाँ से मिला है, फ्रॉम इनाम गांव, एंड इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू स्केलेटन स्टडीज टेल अस। अब देखो यहाँ पे एक स्केलेटन है, आप डर मत जाना, हम इससे हिस्ट्री जान सकते हैं। सो हमें इसे बहुत ईजी वे में देखना है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। अब स्केलेटन हमें क्या बताता है, स्केलेटन हमें क्या बता सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, और इससे हमें क्या पता चलता है। द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड कैन बी ईजिली रिकग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल साइज। भाई बच्चा है तो इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा ना, इसलिए ये रिकग्नाइज हो जाता है कि ये बच्चे की स्केलेटन है। लेकिन गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? However, there are no major differences in the bones of a girl child and a boy. ज़्यादा differences नहीं होते हैं गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में, है ना, तो इसलिए हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। Can we find out whether the skeleton was of a man or a woman? तो क्या हम एडल्ट में ये फाइंड आउट कर सकते हैं? एडल्ट के स्केलेटन से क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये एक फीमेल की है या फिर मेल की है? Yes, we can find out. Sometimes people guess it on the basis of the items found with the skeleton. अब क्या होता है, जो सामान मिलता है वो डेड बॉडी का ही होता है,
तो वो जो सामान है ना उसके आधार पर कुछ लोग गेस कर लेते हैं, हाँ भाई अगर किसी के पास ज्वेलरीज मिले, ब्रेसलेट्स मिले, कंगन मिले हैं, नेक पीस मिले हैं, ईयरिंग्स मिले हैं, गोल्ड मिला है, तो मे बी शायद लॉन्ग हेयर्स हैं तो मे बी शायद ये जो स्केलेटन है ये एक फीमेल स्केलेटन होगा। लेकिन आप जानते हैं माइथोलॉजी सीरियल्स आप देखे होंगे, उनमें क्या होता है पुराने ज़माने में तो लोग जो थे ना, जेंट्स भी इस तरह की कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, इसी तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ये तो गेस करना हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें क्योंकि ये श्योर नहीं हो सकते एकदम। सो इसके आधार पे तो हम पूरा पता नहीं लगा सकते। अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विद द स्केलेटन इट इज़ समटाइम्स अज्यूम टू बी द स्केलेटन ऑफ विमेन। अभी हमने बात करी ना, अगर ऑर्नामेंट्स मिलते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ अ स्केलेटन ऑफ विमेन। सो अब यहाँ से एक आप इसके एग्जांपल के लिए देख सकते हो, एक ऑर्नामेंट मिले हैं बहुत सारे स्केलेटन के पास में, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, स्केलेटन ऑफ विमेन है। अब देखते हैं, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद सच अंडरस्टैंडिंग, ऑफन मैन ऑल्सो वेयर ऑर्नामेंट्स। उस समय जो लोग थे ना, जेंट्स जो थे, मेन जो थे, वो भी क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो इस तरह से तो इसे गेस करना डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि हम श्योर नहीं बता सकते। अब कैसे बता सकते हैं? The best way to identify the sex of the skeleton by examining its bone structure। आप जो है ना एडल्ट की बोन स्ट्रक्चर को एग्जामिन करके आप ये सेक्स का पता लगा सकते हैं कि ये जो फीमेल स्केलेटन है या फिर मेल स्केलेटन है। सो देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर से हम पता लगा सकते हैं। Since women give birth to children, आप जानते हैं जो विमेन होती हैं उन्हें जो है ना बच्चों को जन्म देना पड़ता है। सो their hip region मीन्स पेल्विक एरिया, जो पेल्विक एरिया होता है, एंड हिप इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ मेन। सो अब यहाँ से देखो, ये मेल का पेल्विक एरिया देख रहे हैं और ये जो है ना फीमेल का हिप पोर्शन एंड पेल्विक एरिया है। ये जो है फीमेल का, ये यहाँ से लार्ज है, ब्रॉड है, वाइड है, और यहाँ जो है ना इसका इतना लार्ज नहीं होता है। मींस मैन जो होते हैं उनकी जो स्केलेटन होती है उसमें ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पेल्विक एरिया और हिप रीजन के अकॉर्डिंग कि ये जो स्केलेटन है ये फीमेल स्केलेटन है एंड दिस इज़ अ मैन स्केलेटन। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न स्टडीज़ ऑफ स्केलेटन। और ये हम आज जो हमारी जो अभी आधुनिक जो हमने ये कंकाल और स्केलेटन का जो हम स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई जिसका ये ब्रॉड होगा पेल्विक एरिया, हिप पोर्शन, बिकॉज उन्हें क्या होता है चाइल्ड को बियर करना पड़ता है वो मेल फीमेल को, तो इसलिए उनका जो पेल्विक एरिया है वो लार्ज होता है और मेन का जो पेल्विक एरिया है वो इतना लार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर वाज अ फेमस वैद्य नेम चरक अबाउट 2000 years ago in India। yes, हमारे भारत के ये जो चरक ऋषि हैं हम इनकी बात कर लेते हैं। he was a famous वैद्य, ओके, अराउंड अबाउट 2000 years ago। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 2000 सालों पहले हमारे एक जो चरक ऋषि हैं और ये फेमस वैद्य थे उस समय के, इनकी हम बात कर लेते हैं। ही रोट अ बुक ऑन मेडिकल साइंस नेम चरक संहिता, ठीक है ना। ही रोट अ बुक ऑन मेडिकल साइंस। आज के 2000 सालों पहले हमारे यहाँ से 2000 साल बेटा छोटी बात नहीं होती है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उतने सालों पहले ही यहाँ पे जो ये हमारे चरक ऋषि थे इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन मेडिकल साइंस एंड दैट इज़ चरक संहिता। एंड they say that there are 360 bones in the human body। लेकिन उन्होंने उस समय जो एग्जामिन किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि 360 बॉडीज़ होती है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन आप अभी जानते हैं ये डिफरेंट है अभी जो हमारी मॉडर्न साइंस कहती है उससे। तो अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो कहा ही वॉज वेरी फेमस वैद्य, तो अब ये तो एग्जामिन गलत हो गया ना उनका। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने एग्जामिन सही किया था। किस अकॉर्डिंग किया वो हम देख लेते हैं। This is much more than 206 bones of modern anatomy। जो मॉडर्न एनाटॉमी है ना उसके अकॉर्डिंग तो हम ये बात करते हैं कि भाई 206 हड्डियाँ ही होती हैं हमारे शरीर में। और probably चरक had given this नंबर कौन सा दिया था उन्होंने? 360 दिया था ना, 360 bones in a human body by adding teeth। जो टीथ है ना 32 होते हैं हमारे टीथ, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस एंड इन हिज काउंट। अब उन्होंने क्या किया? टीथ को भी गिन लिया, जॉइंट्स जितने भी हैं उनकी भी जो है, कार्टिलेज जो हमें नोज़ के हैं, ईयर्स के हैं, इनको भी काउंट करके फिर उन्होंने 360 बोन्स बताई थी। और जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग क्या है?
206 बोन्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इतना ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, बिजनेसेस ऑफ द पीपल ऑफ इनाम गांव। इनाम गांव नहीं है, इनाम गांव है। आपको इनाम मिलेगा अगर आप अच्छे अच्छे पढ़ाई करेंगे, तो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा प्रेज़ करेंगे और आप बहुत अच्छी स्टडी करके कुछ अच्छा बन जाएंगे। सो यही आपके लिए बहुत बड़ा प्राइज़ होगा। तो अब हम देखते हैं इनाम गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज पूरा ही पता लगाते हैं यहाँ से क्या मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स। अब क्या मिले यहाँ से, हमें सीड्स भी मिले, like wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, sesame in the village. So इसका मतलब क्या होगा, क्या बिजनेस होगा उनका, फार्मिंग. So people at इनाम गांव they were फार्मर्स नाउ, है ना. अभी तक वो क्या चल रहे हैं, हमने अभी तक देखा कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखा था, उसका डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ था, लोग सेटलमेंट्स बना के रहने लग गए थे, छोटे छोटे क्लाइंट्स में रहने लग गए थे, एंड दे वर बिकम हंटर्स, फ्रॉम हंटर्स टू नाउ दे वर बिकम फार्मर्स. सो अब क्या हुआ, उन्होंने इस तरह के जो बिजनेस ऑक्यूपेशन क्या था उनका, उन्होंने अभी भी फार्मिंग को छोड़ा नहीं है, तो फार्मिंग तो अभी भी हमारा मेन ऑक्यूपेशन है ना. सो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ सम ग्रेन्स लाइक वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, peas and sesame in this village. The bones of many animals have been found from here. और क्या हुआ, यहाँ से क्या मिला हमें, bones of many animals have been found from here. So इसका मतलब अभी animals की हड्डियाँ मिल रही हैं, तो इसका मतलब animals का क्या किया गया होगा, है ना, हंटिंग की गई होगी ना उनकी. सो यहाँ पे एक और प्रोफेशन हमें मिलता है, यानी कि अभी तक द मैन वर डूइंग हंटिंग एंड फार्मिंग ऑल्सो. हो सकता है कुछ लोगों ने फूड गैदरिंग किया हो, तो इसलिए ये फूड भी हमें यहाँ से मिल रहा होगा ना, बिकॉज सम ऑफ द हंटर्स हु बिकेम द गैदरर्स बिकॉज दे गैदर फूड फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट. हमने ये सब चीज़ें क्लियर की है. सो हो सकता है अभी जो प्रोफेशन चल रहा है उनका वो क्या है, हंटिंग, गैदरिंग, राइट. हंटिंग भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं. किन किन एनिमल्स को हंट कर सकते हैं, और ये कैसे पता चला हमें, बिकॉज हमें क्या मिली थी, बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स मिली, एंड मैनी ऑफ विच हैव कट मार्क्स. उसमें क्या मिले हमें, कट मार्क्स मिले. लाइक अगर किसी को तीर चला के, है ना, अगर एरोज से, स्पेयर से अगर किसी को हंट किया गया होगा, तो उस पर कट मार्क्स होंगे उसकी बॉडी पे और उसकी हड्डियों पे, ऑन द बोन्स, एंड दैट शोज दे मे हैव बीन ईटन बाय पीपल एज फूड. हमने देखा था अभी भी हंटर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, जानवरों का शिकार कर रहे थे, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, हंटिंग. एंड यहाँ से हमें क्या मिलता है, अभी भी फूड गैदरिंग करते थे, ठीक है ना. अब फूड गैदरिंग करेंगे तो हो सकता है वो फार्मर्स भी होंगे. सो अब देख लेते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, बुल, बफेलो, गॉट, sheep, डॉग, हॉर्स, डंकी, सांभर, पिग, डेयर, ब्लैक बग, एंटेलोप, मैंगूज, एंड बिसाइड्स बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, क्रेब, टर्टल, फिश एट्सेट्रा. बहुत सारे एनिमल्स यहाँ से हमें, इन सब के स्केलेटन्स भी मिले हैं, कईयों की स्केलेटन्स भी मिले हैं, तो और कईयों की जो बोन्स है वो भी मिली है, और उस पर क्या मिला है हमें, कट मार्क मिला है. सो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो थे ना, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स वर ईटन बाय पीपल एज अ फूड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एविडेंस ऑफ प्लम, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज had also been found. So इस सब के अलावा क्या मिला वहाँ से हमें इन सब चीज़ों की भी एविडेंस मिले, किनके, जैसे प्लम्स की, बेरीज के, बेर के, है ना, आपके डेट्स के, जामुन के. इसका मतलब फार्मिंग भी उनका बिजनेस था. तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ के इनाम गांव के लोग, हंटिंग कर रहे हैं, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं. सो दे आर डूइंग द कंबाइन ऑफ दीज एक्टिविटी, है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के वो अपना काम कर रहे हैं. सो हमने ये सब चीज़ें देखी है यहाँ से. इससे हमें क्या पता चलता है कि अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो अर्ली सिविलाइजेशंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को, जो उनकी लाइवलीहुड थी, जो उनकी लाइफस्टाइल थी, वो इस अकॉर्डिंग ही थी कि वो दे वर स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स एंड समटाइम दे वर डूइंग फार्मिंग ऑल्सो. सो इससे हमें पता चलता है कि दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल्स हमें उनके भोजन के रूप में हमें पता चलता है. तो देखा, अभी भी जो स्केलेटन है और जो बरियल साइट्स है वो हमें क्या बता रही है, हिस्ट्री बता रही है. यहाँ पे एक भी बुक का हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है. सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही है, बरियल साइट से हमें पता चल रही है. देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है,
अब हम चीन की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या फिर इंडियन रीजन्स में ही डेवलपमेंट हो रहा था, उसी समय पैरेलल और भी जगह थी जहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें ना वो चल रही थी। तो अब देख लेते हैं। वी फाइंड द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग आर्ट। हमने क्या देखी है, राइटिंग आर्ट के ओल्डेस्ट एग्जाम्पल्स देखे कहाँ से, चाइना से। जो चाइना के ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है ना वो हमने देखे हैं कहाँ से, चाइना से। अबाउट 3500 ईयर्स अगो, कितने सालों पहले से देखिए, 3500 सालों पहले से हमने ये अवशेष जो है ना राइटिंग आर्ट के, ये हमें मिले हैं चाइना के। तो चाइना के सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट यहाँ से मिले हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट वॉज रिटन ऑन एनिमल बोन्स, ये कहाँ पे लिखे गए हैं, एनिमल बोन्स में, यानी कि जानवरों की हड्डियों पे टेक्स्ट लिख रहे हैं वो लोग। क्यों लिख रहे हैं इसका पता लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखना इसको। These are called prophetic bones, इन्हें क्या बोला जाता है, भविष्य बताने वाली हड्डियाँ, है ना। अब कैसे, because they were believed to tell the future, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता था, ऑरेकल बोन्स भी बोला जाता था या फिर प्रोफेटिक बोन्स भी बोला जाता था। और कुछ इस तरह से इन पे लिखा जाता था। आपकी बुक में भी ये एक इमेज दी हुई है, इस पर कुछ कुछ राइटिंग टेक्स्ट उनका लिखा हुआ है। और दे वर यूजिंग साइंस। सो चाइना में उस समय शंग डायनेस्टी भी थी, अराउंड 3500 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे वैदिक लिटरेचर था उस समय यहाँ पे एनिमल की बोन्स के ऊपर राइटिंग टेक्स्ट मिलता है ना। और क्यों मिलता है, बिकॉज दे वर बिलीव दैट द बोन्स कैन टेल अस अबाउट द फ्यूचर ऑफ देम। सो अब क्या करते थे, द किंग यूज टू आस्क द स्क्राइब्स, जो वहाँ पे क्लर्क्स होते थे, लेखक होते थे ना, उनको कहते थे कि आप इनके ऊपर लिखो हमारे क्वेश्चंस, टू राइट क्वेश्चंस ऑन दीज बोन्स, है ना। तो दे विल राइट द क्वेश्चंस ऑन दीज बोन्स, विल दे विन द वार, विल द क्रॉप्स बी गुड, विल दे हैव सन्स, इस तरह के क्वेश्चंस इन जो बोन्स थी ना इनके ऊपर टेक्स्ट में लिखे जाते थे। फिर क्या किया जाता था इन बोन्स का, दीज बोन्स वर देन थ्रोन इनटू द फायर, अब इन्हें फायर के अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है। वेयर दे वर क्रैक्ड बाय द हीट, वहाँ पे क्या होता था भाई, जल जाएंगी, टूट जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर। सो वहाँ से हीट की वजह से, जैसे फायर से इन्हें हीट मिलती थी, वो क्रैक हो जाती थी। फिर कैसे पता चला, फिर देखते हैं। द प्रोफेट्स कौन होते हैं, हु कैन टेल द फ्यूचर, लुक्ड एट दीज बोन्स crevices with great care and tried to predict, अब इससे वो पता लगाने की कोशिश करते थे, जो इनके अंदर क्रेव्स आती थी, है ना, और जो क्रैक्स आते थे इन बोन्स में, उससे वो प्रिडिक्शन करते थे। एंड दीज प्रोफेट्स समटाइम्स ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, और ये लोग कई बार क्या करते थे, गलतियाँ भी कर देते थे, है ना। दीज किंग लिव्ड बाय बिल्डिंग पैलेसेस इन दीज सिटीज़, और ये जो राजा थे इस समय कहाँ रहना पसंद करते थे, कहाँ रहते थे ये लोग, बिल्डिंग्स में रहते थे, पैलेसेस में रहते थे। कहाँ के राजा, चाइना के, ओके। द किंग ऑफ चाइनाज वर लिविंग इन बिल्डिंग पैलेसेस इन दी सिटीज़, शहरों के अंदर पैलेसेस में रहते थे, ओके। एंड दे हैड अमेज्ड इमेंस वेल्थ which included large engraved bones vessels, और यहाँ पे इन्हें जो ग्रेव्स है ना उसके साथ में क्या क्या मिला, हमें बहुत बड़े बड़े ब्रोंज वेसल्स भी यहाँ से मिले हैं। ब्रोंज किससे मिलता है, क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। हमने बताया था टिन और कॉपर को अगर हम कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा ना। तो यहाँ से क्या वेसल मिला, ब्रॉन्ज वेसल भी हमें देखने को मिलता है। और however they did not know how to use iron, अब हमने तो इस समय तक आयरन का यूज स्टार्ट कर दिया था ना, दे वर फैमिलियर द यूज ऑफ आयरन, बट यहाँ के लोग जो है ना अभी तक ये नहीं जानते थे कि आयरन का क्या यूज़ करना है। सो अब इस पूरे चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। अब हमने इससे क्या सीखा, एक बार हम उसको वापस रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ पे किस तरह से जो हमारे पूरी बुक्स हैं और हमारे जो बरियल्स हैं, जो वेदास हैं, जो बरियल साइट्स हैं, हमें हिस्ट्री कैसे बताती है एंड कैसे हम उन्हें स्टडी करके हमारे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, take care of your health and studies. Good day, my dear students.